हमारी संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हम अपनी इच्छाओं को दृढ़ कर सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। अगर संकल्प शक्ति का अभाव है तो दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी भी हो, एक छोटी सी भी इच्छा पूरी करने के लिए एक जीवन का अच्छा खासा समय खप जाता है, उसमें बर्बाद हो जाता है। और जब वो हमारी इच्छा पूरी होती है तो शायद उस इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता। वेस्टर्न साइंटिस्टों ने जब इस विषय पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में संकल्प शक्ति का अभूतपूर्व योगदान मनुष्य की सफलता में है। अगर वो अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा ले तो अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। उनसे संघर्ष नहीं कर पाया तो दुख के साथ कहना पड़ता है, एक पर्चा लिखा अपने घर वालों के नाम और उसके बाद उसे जो नहीं करना चाहिए वो कदम उठाया। संकल्प शक्ति जिसकी मजबूत होगी वो पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना लेते हैं। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में चर्चा की थी, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज चर्चा का विषय है हमारी संकल्प शक्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य इच्छाओं का पुंज है। उसके मस्तिष्क में क्षण प्रतिक्षण नई इच्छाओं का जन्म हुआ करता है, और जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वही बलवती होती है और वही जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेती है। लेकिन जो कमजोर इच्छाएं होती हैं वो थोड़े समय के बाद में स्वतः समाप्त हो जाती है। अब इन दृढ़ इच्छा का आधार क्या है, इनको मजबूत करने का आधार क्या है, तो इसका उत्तर है संकल्प शक्ति। हमारी संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हम अपनी इच्छाओं को दृढ़ कर सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। और यह केवल संभव है संकल्प शक्ति के द्वारा। जब हम अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता है, और ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारा वर्चस्व न हो और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। अगर संकल्प शक्ति का अभाव है तो दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी भी हो, एक छोटी सी भी इच्छा पूरी करने के लिए एक जीवन का अच्छा खासा समय खप जाता है, उसमें बर्बाद हो जाता है। और जब वो हमारी इच्छा पूरी होती है तो शायद उस इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता, उस विषय का कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ, इस बात का जरूर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि इच्छाएं जो है देश काल परिस्थिति के अनुकूल हों। अगर आज के समय में, वर्तमान समय में अगर कोई सोचे कि जैसे पुराने जमाने में तलवारों से युद्ध होता था, तो संभव नहीं है, क्योंकि आजकल का जमाना मिसाइल्स और अति उन्नत उपकरण और आधुनिक फाइटर जेट का है। तो इस समय घोड़ों से और तीर तलवारों से जंग नहीं जीती जा सकती है। तो ये देश काल परिस्थिति इसके बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अगर हम विभिन्न अभ्यासों के द्वारा अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर लें तो उन इच्छाओं को जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है अपने मस्तिष्क में इस तरीके से प्लांट कर सकते हैं कि वो हमारे सभी कार्यों, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हमें आसानी से सफलता दे सके। वेस्टर्न साइंटिस्टों ने जब इस विषय पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में संकल्प शक्ति का अभूतपूर्व योगदान मनुष्य की सफलता में है। अगर वो अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा ले तो अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। एक दो उदाहरण से हम संकल्प शक्ति के महत्व को समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी कंपटीशन की तैयारी करता है। अब उस कंपटीशन की तैयारी करने में शुरुआत में तो उसकी इच्छा बहुत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसकी वजह से ही तो उसने एडमिशन लिया, उस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब परिस्थितियां प्रतिकूल दिखी, उसे उनसे संघर्ष नहीं कर पाया, तो दुख के साथ कहना पड़ता है, एक पर्चा लिखा अपने घर वालों के नाम और उसके बाद उसे जो नहीं करना चाहिए वो कदम उठाया।
और यहां पर ये संकल्प शक्ति का अभाव ही तो है। जिस संकल्प शक्ति जिसकी मजबूत होगी वो पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण यहीं पर ले लेते हैं। एक मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में उतरता है, व्यवसाय में। नफा नुकसान दो ही होते हैं व्यवसाय में। अगर वो अपने व्यवसाय को कायदे से सुचारू रूप से नहीं चला पाया, कर्जे में डूब गया, तो एक तो होता है कि वो फिर से पुनः प्रयास करे और पुनः अपनी पोजीशन अच्छी से अच्छी हासिल करे। लेकिन वहीं पर एक कमजोर इंसान जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, संकल्प शक्ति कमजोर है, वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जिसको मैं एक कायरतापूर्ण कदम कहता हूं। आइए अब समझते हैं कि कैसे अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वेस्टर्न साइंटिस्ट द्वारा जो बताया गया है तरीका, उसको, और उसके बाद भारतीय पद्धति का तरीका सीखेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय पद्धति का तरीका वेस्टर्न साइंटिस्ट के तरीके से कहीं ज्यादा अच्छा है, लाख गुना अच्छा है भारतीय तरीका। लेकिन चलिए आपको दोनों तरीका बताना मैं जरूरी समझता हूं। तो पाश्चात्य देशों में जो अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करने की तरीका अपनाया जाता है, तो उनका जो विचार होता है उसको एक कागज पर लिख लेते हैं और कागज पर लिखकर वो टेबल पर रख देते हैं। सुबह जब उठते हैं तो उस कागज पर लिखे अपने विचार को कम से कम 11 बार पढ़ते हैं। ये डेली उनका नियम होता है और ऐसा वो लगभग 1 महीने तक करते हैं और इसमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता भी मिलती है, ऐसा नहीं है। यह तरीका वहां के लोग अपनाते हैं अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए। लेकिन भारतीय पद्धति में जो तरीका दिया हुआ है संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए, वो अपने आप में बहुत उपयोगी है और बहुत कारगर है। आइए अब संकल्प शक्ति बढ़ाने की भारतीय पद्धति के बारे में बात करते हैं। इस विषय में मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति के अंतर्गत सांदीपनी उपकरण का अभ्यास किया जाता है, वो सब कुछ देने में समर्थ है और वो एक बहुत अच्छा उपकरण है इसको अभ्यास करने में और इस गुण को बढ़ाने में। लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है तो इसके अलावा भी कुछ अभ्यास है, और अगर उस पर अभ्यास किया भी जाए, सांदीपनी उपकरण पर अगर अभ्यास किया भी जाए तो भी इन अभ्यासों को करना चाहिए। और अगर उपकरण वो नहीं भी है तो भी इन अभ्यासों को करना काफी फायदेमंद होता है। इसमें स्वतः कुछ लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है और उसे पूर्ण करना पड़ता है एक निश्चित समय के लिए। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक निश्चित दूरी है, मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी है, आपके घर से बाजार की दूरी जो भी हो, आप ये देख लीजिए कि आपको इतने मिनट में उसको पैदल पूरा करना है या साइकिल से इतने मिनट में पूरा करना है, और आप कोशिश करिए कि उतने मिनट में ही आपकी वो दूरी तय हो। नंबर 1 अभ्यास ये। नंबर 2 अभ्यास, आप 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनने की प्रक्रिया एक निश्चित समय में कि हाँ हमें इतने मिनट में या इतने सेकंड में 100 से 1 तक या 50 से 1 तक उल्टी गिनती गिन के आना। इस अभ्यास को बार बार कीजिए और कोशिश करिए कि जो समय आप निर्धारित करें उस समय में इसको पूरा करें। इस तरीके से आप जो भी लक्ष्य बनाएं उसका एक निश्चित समय तय कर लें और उस लक्ष्य को तय कर लें और उस निश्चित समय में अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें सुबह इतने बजे उठना है और इसको अपने मन में बार बार दोहराएं। आप ये देखकर दंग हो जाएंगे कि कुछ दिन के बाद आप जो भी समय तय करते हैं, जो भी अपने मस्तिष्क में जो समय प्लान करते हैं कि हाँ हमें इतने समय उठना है, आपका मस्तिष्क ठीक उसी समय आपको सुबह उठा देता है।
इस प्रकार और भी कार्य आप विभिन्न तरीके से अपने मन में सोच सकते हैं और उनको एक निश्चित समय में पूरा करने का लक्ष्य बना सकते हैं और इन अभ्यासों को बार बार करना चाहिए। दिन में एक दो बार तो कर ही लेना चाहिए। इससे संकल्प शक्ति काफी हद तक मजबूत होती है। ये सुनने में साधारण उपाय हैं, साधारण एक्सरसाइज हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज इतनी महत्वपूर्ण है कि वास्तव में इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारी संकल्प शक्ति हमारी दृढ़ इच्छा को इतनी मजबूत बना देती है कि वो हमारी दृढ़ इच्छा हमारे सभी प्रयासों को सफल करते हुए जीवन में सफलता देती ही देती है। लेकिन इस संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा के बीच की जो सबसे बड़ी कड़ी है इनको जोड़ने वाली, वो है भावना। हमारी भावना जितनी मजबूत होगी, हमारी संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति उतनी ही ज्यादा बलवती होंगी और उतनी ही ज्यादा प्रभावी होंगी। हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। तो मित्रों, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।